हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार सटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी यानी कि आज दिन शनिवार को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजा करने के साथ अंत में इस व्रत का पाठ का अवश्य पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। आइए जानते हैं कि सटतिला एकादशी के दिन ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जिसका आप हवन करके पूरे साल भर अपने घर की सुख समृद्धि को बरकरार रख सकते हैं तथा आपके घर में रोग विवाद इत्यादि कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। एक छोटा सा आपको हवन करना है। इस हवन में से जो धुआं निकलेगा वह आपके घर के वातावरण को शुद्ध पवित्र करेगा तथा रोग विवाद इत्यादि आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुख समृद्धि धन दौलत इत्यादि आपके घर में हमेशा भरा रहेगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज के दिन सटतिला एकादशी के दिन आपको अपने घर के हवन सामग्री में क्या मिलाना है और कैसे हवन करना है। तो सबसे पहले आप हवन की पूरी तैयारी कर लीजिए। आम की लकड़ियाँ इत्यादि, आम के पत्ते जिसे टल्लो बोला जाता है, हवन किया जाता है उससे, वह सारी चीज़ें आप व्यवस्थित ढंग से अपने पास रख लीजिए। और अगर आप संभव हो सकता है अगर आपके लिए या फिर अगर आप करते हो पंडित द्वारा हवन इत्यादि तो आप पंडित को बुला लीजिए या फिर आप स्वयं भी ये हवन कर सकते हैं, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो हवन की सामग्री है आपको जो आपने पहले से तैयार करके रखी है, साकला इत्यादि, उसमें गुड़ मिश्री ये सब मिला लेते हैं, जौ इत्यादि। उसके बाद आपको इसमें 7 मुट्ठी, ठीक है, 7 मुट्ठी काला तिल मिलाना है। हवन की सामग्री में आपको 7 मुट्ठी काला तिल मिलाना है। अगर हवन की जो सामग्री है वो कम रहेगी चलेगी, लेकिन काला तिल ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि काला तिल जो चटकेगा ना, जब आप अग्नि में डालेंगे तो वो चट चट करके ऐसे चटकेगा, वो मुख्य है। वही आपके घर में चटकारे की आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा साकला इत्यादि ले लेंगे तो ये चटकारे की आवाज़ नहीं आएगी। तो साकला इत्यादि आप थोड़ा ही मात्रा में लीजिए, उसमें 2-4 गुड़ इत्यादि मिला लीजिए। अगर गुड़ नहीं है तो आप मिश्री बतासे ये सब भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको 7 मुट्ठी काली तिल इसमें डाल देनी है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मिला देना है। उसके बाद आपको हवन स्टार्ट कर देना है। हवन आप अगर करते होंगे तो आपको पता ही होगा, नहीं तो आप हवन में जो आज का एकादशी के दिन हवन किया जाता है उसमें श्री नारायण नमः, श्री नारायण नमः, इस तरीके से आप जाप करते जाइए और डालते जाइए। अगर आप चाहें तो जाप की संख्या 11, 21, 51 या 101 या 108 बार रख सकते हैं और इस तरीके से आप हवन कर सकते हैं ताकि आपकी जो पूजा है वो पूर्ण रूप से पूरी हो जाए और आपको उसका पूरा का पूरा फल प्राप्त हो। उसके बाद आप दान इत्यादि की सामग्री पहले से तैयार कर लीजिए, वो भी आपको दान दे देना है। दान अगर संभव हो सके, अगर आप अभी नहीं दे पा रहे तो शाम के टाइम में आप अवश्य दान दे दीजिएगा। बाकी आज के दिन हवन पूजा इत्यादि करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो तो बीत चुका है सुबह ही, तो वो तो जो लोग पूजा किए होंगे किए ही होंगे, नहीं जो किए वो तो विजय मुहूर्त आता है दोपहर में, वो आपको 2:21 से स्टार्ट हो जाएगा और दोपहर में 3:03 तक रहेगा। तो आप उस बीच में भी हवन इत्यादि करा सकते हैं। अगर उस टाइम में भी आपके पास समय नहीं है तो आप गोधूली बेला में शाम को 5:52 से 6:19 के बीच में भी करा सकते हैं। अगर इस टाइम भी आपके पास नहीं समय है तो एक मतलब रात्रि में एक जा कर के रात्रि में मुहूर्त है, निशिता मुहूर्त जिसको बोला जाता है, निशिता मुहूर्त होता है, वो रात्रि में 12:07 से प्रारंभ होगा जो कि 1 बजे तक रहेगा। तो जैसे आप इस वगैरह वाले हैं तो वो चाहें तो इसके बीच में हवन इत्यादि कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी उपाय जो आप अपने घर पे करिएगा, अवश्य करिएगा, आपको इसका अवश्य लाभ होगा। जय माता दी।